ये देखिए ऐसी बारिश में भी किस तरीके से अपने जानवरों को रखते हैं। ये घुमंतु प्रजाति के होते हैं। ये आते तो राजस्थान से हैं और देखिए अभी हम यहाँ हैं मध्य प्रदेश में, और इन्होंने अपने जानवरों को देखो कैसे बैठा रखा, बांधते किसी को नहीं है और सब बन जाते हैं। और खुद भी बड़ा कष्ट का जीवन है इनका। ऐसी रात में जब बारिश होती रही तो मैंने देखा कि देखिए कैसे ये लोग रुकते हैं ये। और ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं ना, ये भी इन्हीं के साथ रहते हैं, ये इनके रक्षक होते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये इनका भोजन तैयार हो रहा है सुबह सुबह से। इनका अस्थाई घर देखिए। और ये देखिए सुबह से ही बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। कितनी भीड़ें हैं, बांधा किसी को नहीं जाता है, और जहाँ ये बैठ जाते हैं वहीं बैठे रहते हैं, कहीं भागती भी नहीं है। देखिए ना ये ऊँट। थोड़ा सा ये अगर बातचीत करें तो आनंद आ जाएगा, लेकिन ये शायद बातचीत करेंगे या नहीं, देखते हैं। ऊँट के आगे के दोनों पैर बांध दिए जाते हैं ये जिससे ये कहीं जाए नहीं। ये देखो आगे के दोनों पैर बांध दिए जाते हैं ऊँट के। ये क्या, ये बच्चे कब के हैं, कितने दिन के हैं, कितने दिन के बच्चे हैं ये? 10-15 दिन के। आप लोग कहाँ से हैं? हैं राजस्थान से ना? तो ये हमेशा बाहर रहते हैं? पहले तो हमने ये शायद मुझे याद है कि गर्मियों में जब गेहूं की फसल कटती थी तब आप लोग ये ले आते थे। हुए हैं ये भोजन बन रहा है, इनका भोजन तैयार होने लगा। और ये ऊँट देखिए कैसे बैठा हुआ है। नाम बताने में मना कर दिया। चलिए ये बन रहा है। ये देखिए आ गया आश्रम, और एक बार पुनः चलते हैं आश्रम पर और महाराज जी से कुछ सत्संग लेते हैं। महाराज जी जो भी स्टोरी बताते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज देखते हैं कि आज मुझे क्या सुनाएंगे महाराज जी, कौन सी कथा सुनाते हैं। तो उस कथा के बारे में जानते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल प्रकृति का। नर्मदे हर। जी महाराज जी, आप कुछ सुनाने जा रहे हैं? कुछ मैं सुनाने ये जा रहा हूँ कि ऋषियों मुनियों के कर्मों को हम किस आधार से समझ सकें और उस ऋषियों मुनियों के कर्मों से क्या प्राप्ति और किस आधार पे कैसे हुई है। मैं सतयुग में एक कथा जब कहीं ध्यान लगाते हैं तो मैं सत्य पे एक का ध्यान लगाया। मैंने सत्य पे ध्यान लगाया तो मैं
काशी नगर में जाता हूँ, क्योंकि काशी जी सत्य के प्रतीक हैं। जी जब काशी सत्य के प्रतीक हैं तो सत्य के वहाँ राजा हरिश्चंद्र जी हैं। काशी के राजा हरिश्चंद्र जी के यहाँ एक ऋषि जाते हैं जिनका नाम है ऋषि विश्वामित्र जी। जी विश्वामित्र ऋषि जब काशी नगरी में जाते हैं तो वो ऋषि विश्वामित्र जी काशी राज जी से कहते हैं कि चलो, वो ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं चलो काशी चलेंगे, काशी राज जी से मिलेंगे जाके, क्योंकि वो सत्य के प्रतीक हैं, सत्य के राजा हैं, काशी सत्य की प्रतीक नगरी है, तो इनका कर्म क्या है। तो जैसे ही ऋषि विश्वामित्र काशी पहुंचते हैं तो हरिश्चंद्र जी महाराज को मालूम देखते हैं कि हमारे यहाँ ऋषि विश्वामित्र जी पधारे हैं। तो हरिश्चंद्र जी महाराज कहते हैं ऋषि विश्वामित्र जी से, हे प्रभु, आप हमारे यहाँ तक आने के लिए आपने इतना कष्ट उठाया, आपको हमारे द्वारा कुछ आवश्यकता पड़ती, कोई आवश्यकता थी तो मुझे आप याद कर लेते, मैं स्वयं आपके यहाँ चल के आ जाता। जब हरिश्चंद्र जी ने कहा तो उन्होंने कहा कि वाह, जैसा मैंने सुना है कि हरिश्चंद्र जी राजा सत्य के प्रतीक हैं, तो ये तो आपके वचनों से मुझे एहसास होता है कि वाकई में आप बड़े सत्यवादी हैं। तो मुझे ऐसा कोई आवश्यकता नहीं थी आपके यहाँ आने की, मुझे तो थोड़ा यहाँ काशी आने की इच्छा जागृत हुई तो मैं काशी आ गया। और मैंने सुना भी था कि काशी के राजा हरिश्चंद्र बड़ा सत्यवादी है। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जब स्वयं ऋषि विश्वामित्र जी जो वचन को कह रहे हों तो वह सत्य ही होगा ना प्रभु। उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने पूछा, प्रभु आपको क्या आवश्यकता है जो हम आपकी आवश्यकता को पूर्ण कर सकूं। उन्होंने कहा, मुझे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है जो आपसे मैं इच्छा लेके आया हूं, मुझे तो सिर्फ एक ही आवश्यकता है सत्य की, कि अगर आपको सत्य की आवश्यकता है तो प्रभु बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि हरिश्चंद्र दानी भी हैं, क्या ये सत्य है? कि जब ऋषि विश्वामित्र जी के ही मुखारबिंद से ऐसे वचन निकल रहे हों, जब ऋषि मुनि जैसे जो वचन कर रहे हों वह तो सत्य ही होते हैं कि। उन्होंने कहा वाह, तो उन्होंने कहा जब सत्य है तो मुझे सिर्फ एक सत्य की ही आवश्यकता है। अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो अपना सत्य दे दें। उन्होंने कहा कि अवश्य प्रभु प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा अच्छा। ऋषि विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी महाराज से वचनों में सत्य को प्राप्त करने के लिए सत्य ही प्राप्त कर लिया। काशी नगर सत्य है, वह नगर ही प्राप्त कर लिया उनके वचनों में। अब वो ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र जी से, मैं देखिए आपने मुझे दान तो सत्य दे दिया, लेकिन दान देने के लिए दक्षिणा भी देना पड़ती है। देखिए
कर्म करने के बाद कर्म का फल प्राप्त करने के लिए तो कर्म फल होता है। यह तो दान तो आपका कर्म हुआ जो आपने मुझे सत्य दान में दिया है, और यह सत्य दान को पूर्ण करने के लिए दान को आप मुझे दक्षिणा देते। तब उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, मैं दक्षिणा भी देता हूँ। तो उन्होंने अपने वहाँ जो उनके कार्यवाहक थे उनको बुलाया और कहा कि जाओ महाराज जी को जो भी दक्षिणा में आवश्यक पड़े वो लाके दे दो। तब उन्होंने कहा महाराज कहाँ से लाना है? कि काशी से ही। अरे जब आपने मुझे काशी ही दान में दे दी, काशी तो सत्य है ना, आपने सत्य दान दिया ना, तो सत्य काशी है और सत्य के राजा आप हैं, तो ये तो सब अब हमारा हो गया है। ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं ये तो आपने दान कर दिया, अब इसमें आपका क्या अधिकार रहा? अब दक्षिणा देने के लिए तो आप ही अपने कर्मों से जो करेंगे वह लाके देंगे, वह मुझे दक्षिणा होगी। अब तो ये सब काशी तो नगर मेरा हो गया है, क्योंकि ये इसका सत्य का प्रतीक है काशी। हरिश्चंद्र जी ने सोचा हो ऋषि मुनि जी हैं, इन्होंने तो मैंने भी नहीं समझ पाया कि सत्य मांगने में इन्होंने यह नगर ही मांग लिया, प्रतीक ही मांग लिया है। तो उन्होंने वह सत्य प्रतीक उनको दान में दे दिया, मांग लिया उन्होंने। जब मांग लिया तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, मैं दक्षिणा भी दूंगा। हरिश्चंद्र जी महाराज नगर में गए तो हरिश्चंद्र जी, उनकी पत्नी तारा और बेटा रोहितास तीनों लोग नगर में पहुंचे। तो वहाँ पे काशी नगर में, वहाँ जहाँ शमशान था, राजा देखो क्षत्रिय हैं महाराज जी, और आज के युग में जाति पाति धर्म यानी क्या क्या लोग बताते रहते हैं, समझ रहे? सत्य में देखिए, सतयुग में राजा क्षत्रिय हैं हरिश्चंद्र जी, लेकिन कर्म करने के लिए, दक्षिणा देने के लिए उन्होंने अपना शरीर कल्लू मेहतर के यहाँ महाराज बेच दिया। अब उनकी पत्नी तारा को क्या करें? तो उन्होंने जो काशी राज्य है ना, काशी महादेव, उनके यहाँ जो नित्य पंडित जी पुजारी जो पूजा करते थे, उनका भोग लगाते थे, उनके यहाँ तारा को उन्होंने बेच दिया महाराज। दक्षिणा देना ना पंडित विश्वामित्र जी को। और बेटा रोहितास जो वहाँ पर फूल माला की दुकान लगाता था, जो काशी पे नित्य फूल चढ़ाने के लिए माला बनाता था, उस माली को अपना बेटा बेच दिया महाराज। और तीनों को, पंडित जी के यहाँ तारा और माली के यहाँ रोहितास और शमशान पे हरिश्चंद्र जी, और वह जो उनको मुद्रा मिली वो लेके उन मुद्राओं को तीनों को ऋषि विश्वामित्र जी को दक्षिणा अर्पित कर दी। बोले कि प्रभु मेरा दान जो मैंने दिया उसकी यह दक्षिणा ग्रहण करें। बोलने की वाह हरिश्चंद्र जी, आपने कर्म सत्य को रखने के लिए अपने शरीर को भी बेच दिया। तुमने तो सत्य को जीत लिया हरिश्चंद्र जी, लेकिन सत्य तो जीता है, अब तुम्हारी मर्यादा क्या है? ऋषि विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी की मर्यादा का
की परीक्षा करने के लिए आगे का कार्य बढ़ा देते हैं। वह शमशान घाट पे जो आज भी और उस समय भी मनुष्य जिस समय अंतिम संस्कार किया जाता है उस समय महाराज जी उस मनुष्य के एक कोपीन लगाई जाती है जिसे लंगोट कहते हैं, है ना जी। वो कोपीन लगा के हरिश्चंद्र जी शमशान घाट पे वस्त्रहीन बिल्कुल हाथ में एक डंडा और अंतिम संस्कार का कार्य करने लगे। और जो उनकी रानी तारा थी वो पंडित जी के यहाँ भोजन पकाती और भगवान को भोग लगने जाता, फिर उस भोजन को ग्रहण किया जाता। बेटा रोहितास डेली बाग से फूल लाता और उसकी माला बनाता, फिर काशी जी पे चढ़ाता, तब आगे कार्य करता माला बेचने का, ये उसका कार्य चलने लगा। इस तरीके से उनका जीवन आगे को बढ़ने लगा। तो हरिश्चंद्र जी महाराज इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय उनकी परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा का समय आया तो उनकी परीक्षा होने के लिए इंद्र ने सोचा कि हरिश्चंद्र ने तो सत्य को भी जीत लिया है, ऐसा ना हो कि मेरा यह इंद्रासन भी जीत ले। उसके हृदय में महाराज संशय पैदा हो गई, जिसे ईर्षा कहते हैं, समझ गए, पैदा हो गई। ईर्षा जब पैदा हो गई तो उसने उस ईर्षा को माया के रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए जिस समय रानी तारा गंगा घाट पे जल भरने के लिए जा रही थी, उसी समय वह माया उसने भेज दी। तो रानी तारा जब गंगा घाट पे जल भर रही, उसी समय उनको अपनी एक भाषा में इस युग में कहें जैसे बुखार आ जाना, लू लग जाना, अचानक तेलुगु में कहते हैं जर्म उच्छिंदा, है ना, और इधर अपने भाषा में कहते ताप लगना, ये उधर उत्तर भारत में कहते बुखार आ जाना, इधर कहते हैं कि बलाय लग जाना। ऐसा उन्होंने माया बगरा दी। अब तारा गंगा जी से घड़ा भरने के लिए जब भरे तो उनको यह बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गई, कुछ भी मान लो। जब उनसे वह नहीं उठे तो उधर हरिश्चंद्र जी महाराज देख रहे थे, शमशान घाट से देख रहे हैं कि तारा से घड़ा नहीं उठ रहा है, और तारा भी देख रही हैं कि महाराज जी मुझे देख रहे हैं लेकिन वो हमारा घड़ा भी नहीं उठवा रहे हैं। तो काफी समय हो गया, महाराज जी ने जब घड़ा नहीं उठवाया तो तारा के मन में कुछ वचन आया। उन्होंने कहा, क्या महाराज, आपने हमारी इस स्थिति को देखते हुए भी आपके हृदय में हमारे लिए मोह तरस नहीं आया, मोह ममता जागृत नहीं हुई? अरे आखिर तो मैं आज परिस्थिति है, मैं आपकी रानी हूँ, मेरी हालत यह है कि मेरे से घड़ा नहीं उठ रहा है, तो आप मेरा घड़ा भी नहीं उठवा सकते? ये कौन सा आपका इतना बड़ा आपका वो हो गया त्याग? कौन सा आपने ऐसा कौन सा, बिल्कुल निर्मोही हो गए, आपके हृदय में मोह ही नहीं रहा हमारे प्रीत। तो बोले हरिश्चंद्र जी, नहीं तारा, ऐसा नहीं है,
आपके हृदय की पीड़ा को मैं समझ रहा हूं और मेरे हृदय में मोह भी है, ममता भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है, लेकिन परिस्थिति है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि घड़ा भी नहीं उठा सकते, सहयोग भी नहीं कर सकते, कि नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस घड़े को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकता। छू नहीं सकते। क्यों? ऐसा क्या है? तारा, आप एक ब्राह्मण के घर में भोजन पकाती हैं, इस जल को ले जाके फिर वह भोजन भगवान को भोग लगता है, और हम एक शमशान पे मुर्दे जलाने का काम। मुर्दों का अंतिम संस्कार करते हैं। हम एक शूद्र हैं, आप एक ब्रह्म हैं प्रभु। तारा, अगर मैं इस रूप में आपको ये घड़ा छू लेंगे तो यह भगवान के भोग के योग्य नहीं रहेगा, हमारी मर्यादा को ठेस लगेगा कि मैं अपनी मर्यादा से उल्लंघन करके ब्रह्म को ठेस पहुंचा रहे। यह ब्रह्म नहीं कहता है, यह ब्रह्म नहीं कहता तारा। इसलिए मैं आपका घड़ा हाथ से नहीं छू सकते हैं, लेकिन मैं आपको उपाय अवश्य बता सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो मदद ही कर दो महाराज। तब उन्होंने कहा, रानी तारा, आप गहरे जल में जाएं, जब आपके माथा के बराबर जल आ जाए तब ये घड़ा आपके सर के बराबर हो जाएगा, और थोड़ी सी मदद ले, सर पर रख ले, मेरी मर्यादा बच जाएगी, आपका धर्म भी बच जाएगा, मेरा यह कर्म भी हो जाएगा, मैं इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तारा ने ऐसा ही किया और वह घड़ा उठाया, चली नहीं। इधर हरिश्चंद्र जी ने मर्यादा को भी महाराज जीत लिया। ठीक है ना? अब इंद्र ने सोचा, अच्छा, सत्य भी जीत लिए, मर्यादा भी जीत लिए, अब मैं तुम्हें देखता हूं, छोड़ेंगे नहीं हरिश्चंद्र, तुम कितने बड़े तपस्वी बन रहे हो, छोड़ेंगे हम नहीं। इंद्र ने महाराज फिर एक माया जाल फैलाया। उनका बेटा रोहतास, जो नित्य फूल माला भगवान के लिए बनाता था और भगवान पर जो माला चढ़ती थी वह माला के लिए फूल लेने जाता था, उसी समय इंद्र ने माया रूपी सर्प को भेज दिया। रोहितास को उस सर्प ने महाराज जी उस बगीचे में डस लिया जहां फूल लेने गया था। रोहितास मूर्छित होके भूमि पे गिर पड़ा, बाग से नहीं आया, माला नहीं बनी, तो वो पंडित जी जो पूजा करने गए थे, काफी समय हो गया, माला नहीं आई भगवान पे चढ़ने के लिए। तब वहाँ पर पंडित जी ने देखा कि आज माला क्यों नहीं आई है, क्या हो गया ऐसा, जो भगवान पे माला चढ़ने के लिए आती थी, इतना समय हो गया फिर भी नहीं आई। तो भगवान पे जब माला नहीं आई तो पंडित जी गए, जाके उन्होंने वहाँ देखा, तो देखते क्या है, वो बाग में फूल तोड़ने गया, वह बालक को सर्प ने डस लिया, वह मूर्छित होके गिर पड़ा। तभी वो पंडित जी ने जाके
वहाँ तारा को बताया। बोला कि आपका बेटा जो माला बनाता था, हार चढ़ता था भगवान पे, आज नहीं चढ़ पाया क्योंकि वह वहाँ बाग में गया तो उसे सर्प ने डस लिया और वह बालक आपका मूर्छित हो गया और भूमि पे गिर गया। तो माँ और पुत्र की ममता तो बहुत होती है। तो माँ को जब यह खबर मिली तो माँ घर से सारा कार्य छोड़ के बिलखती हुई वहाँ पर पहुँची। महाराज देखती क्या है कि रोहतास बिल्कुल मूर्छित हो गया, मरण शैया में पड़ा है। माँ बिलखती हुई बेटे को उठाती है और शमशान घाट पे पहुंचती है। लेकिन शमशान घाट पे जब पहुंचती है तो उन्होंने वहाँ रोहतास का शव रख दिया और तारा बैठी है, बिलख रही है। हरिश्चंद्र जी महाराज जो शव आए हुए हैं उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो स्वयं का बेटा पड़ा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हरिश्चंद्र जी। दूसरे शव पड़े हैं, उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो तारा फिर बोलती है, क्या महाराज, मेरे बाद में आया शव, उसका आपने अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा बेटा आपके सामने पड़ा है, वो आप इसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। क्या आप इतने बड़े त्यागी हो गए कि आपने तो प्रेम भाव सभी त्याग दिया, पुत्र का सुख दुख का कुछ भी नहीं। आपके अंदर अपने पुत्र के लिए ममता मोह प्रेम नहीं जगा। ये कौन सा आपका धर्म है? तब वो है हरिश्चंद्र जी से जब तारा ने कहा तो हरिश्चंद्र जी कहते, नहीं तारा, ऐसा नहीं है। मेरे हृदय के अंदर सब कुछ है, लेकिन करें तो करें क्या? मेरे शरीर के ऊपर तो कोई वस्त्र भी नहीं है। मेरे सिर्फ एक लंगोटी है मेरे पास। मैं अंतिम संस्कार कराता हूं। जब तक मृत शैया में पड़ा हुआ शव उसके ऊपर कफन नहीं डाला जाएगा, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्योंकि मरने के बाद मनुष्य के जो वह कोपीन होती है वही उसका ऋण होता है, और क्या है। वो हमारे पास भी नहीं है जो मैं डाल सकूं। आप अपने इसमें से साड़ी से उसके लिए कोपीन के लिए वस्त्र डाल दें और मैं अंतिम संस्कार कर देंगे। तारा ने उसी समय वो कफन जो कहते ना, वो अपने साड़ी से फाड़ के और उसके ऊपर डाल दिया। जैसा ही डाला तैसा ही देवताओं ने तुरंत शंख बजा दिए, फूलों की वर्षा कर दी, घंटा बजने लगे। धन्य है हरिश्चंद्र, आप जैसा नागा, आप जैसा त्यागी, ठीक है ना, आप जैसा कर्मी अब पृथ्वी पे कोई भी नहीं। आप तभी तो निर्मोही का नागा, दिगंबरों का त्यागी, फिर नया निर्माण करने वाला निर्माणी महाराज, प्रभु की कृपा से
सारा कार्य प्राप्त कर लिया, वहीं से हमारी यह संत क्रिया चलती है। निर्मोही नागा, जो मोह, जो त्यागी, पुत्र से भी ऋण ले लेना पत्नी के द्वारा, है ना। जी। फिर नया निर्माण देवताओं ने किया, फिर दोबारा राजा बनना, ये निर्माणी, यही संत क्रिया है। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की की जय। धाम की जय। जय हो।